नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग? गुड. डूइंग योर रीडिंग प्रैक्टिस? गुड. See the video, write your homework neat and clean and daily submit your homework on time like a good children. Okay. Today we'll start our lesson 3. लेसन का नाम क्या है? सांता क्लॉज. सांता क्लॉज. सेंटा के बारे में आप सारे लोग जानते होंगे ना, सबको पता है सेंटा क्लॉज. क्रिसमस मनाते हैं 25 दिसंबर को, ठीक है. ऐसा बच्चे में मानते थे कि सेंटा जो है 25 दिसंबर को सबके लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है. ऐसी कुछ स्टोरी हमने सुनी है ना. ऐसे एक बूढ़ा सा आदमी है, बड़े से बैग में गिफ्ट लेके आता है और हो ऐसे बोल के मैरी क्रिसमस बोल के सबको रात में गिफ्ट देके चला जाता है. कुछ ऐसी स्टोरी हमने सुनी है ना. पिक्चर भी देखी है. एक बूढ़ा सा आदमी है, रेड कलर की कैप लगा के और एक रेड कलर की जैकेट पहनता है. तो ये क्या है? एक ड्रामा है. एक आप लोग ड्रामा करते हो ना, नाटक करते हो ना क्लास में किसी टॉपिक को लेके, तो वही है स्किट टाइप का. इसमें क्लासरूम की सीन है. क्लास के बच्चे जो हैं सांता क्लॉज के ऊपर एक ड्रामा कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं. कक्षा का दृश्य है, ठीक है. कक्षा का दृश्य है मतलब कि एक क्लासरूम की पिक्चर बनाई गई है, एक्टिंग में दिखाई गई है. सर मतलब टीचर हैं कोई. बच्चों, आप सब सांता क्लॉज को जानते हैं. आप यह भी जानते हैं कि क्रिसमस के दिन जब बच्चे गहरी नींद में सो रहे होते हैं तब वह आते हैं और ढेर सारे उपहार रखकर चले जाते हैं. तो टीचर हैं बच्चों को बोलते हैं कि क्या आप सांता क्लॉज के बारे में जानते हैं? अगर जानते हैं तो आपको तो भी ये भी पता होगा कि क्रिसमस के दिन जब सारे बच्चे सो रहे होते हैं तो उनके लिए गिफ्ट रख के वो चले जाते हैं. पीटर एक स्टूडेंट है इसमें. सर, क्या सचमुच सांता क्लॉज हैं? क्या वह सच में उपहार देते हैं? पीटर जो है एक स्टूडेंट है, पूछता है कि सर, क्या सचमुच में सांता है? क्या वो सही में गिफ्ट देते हैं? सर, टीचर हैं बोल रहे हैं, चलिए आज हम आपके सारे सवालों का जवाब देते हैं. जानते हो, सांता क्लॉज के बचपन का नाम निकोलस था. तो सांता का जो चाइल्डहुड नेम है ना, निकोलस था. पॉल, दूसरा लड़का जो है इसमें पॉल है. तो क्या वह ऊपर से नहीं आए थे? हमारी तरह ही पैदा हुए थे. पॉल, दूसरा लड़का जो है इसमें पॉल है. तो क्या वह ऊपर से नहीं आए थे? हमारी तरह ही पैदा हुए थे. दूसरा बच्चा बोल रहा है, तो क्या वो ऊपर से नहीं आए थे, स्काई से नहीं आए थे? हमारी तरह वो भी इस दुनिया में पैदा हुए थे. टीचर बोलते हैं, हाँ बच्चों, संत निकोलस का जन्म पटारा में हुआ था. पटारा एक जगह है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ था. उनके पिता एक धनी पादरी थे. उनके पिता जो हैं, उनके फादर जो हैं, एक बहुत ही रिच प्रीस्ट थे. प्रीस्ट मतलब जो जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, मस्जिद में मौलवी पूजा करते हैं, इसी तरह चर्च में जो पूजा करते हैं उनको पादरी हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में प्रीस्ट बोलते हैं, ठीक है. संत निकोलस छुटपन से ही खेल कूद छोड़कर धर्म ग्रंथ पढ़ते रहते थे. माता पिता के मरने के बाद उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान करने का निश्चय किया. तो संत निकोलस जो थे ना, छुटपन में बच्चे क्या करते हैं? खेलते कूदते हैं, इधर उधर घूमते हैं, लेकिन वो खेलना कूदना छोड़कर रिलीजन से रिलेटेड बुक पढ़ते थे, ठीक है, रिलीजियस बुक पढ़ते थे. और जब उनकी फैमिली, माता पिता उनके मर गए, डेथ हो गई उनकी, एज वो बहुत ही रिच फैमिली के थे, उन्होंने जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी सारा डोनेट कर दिया किसी को, ठीक है. सारी प्रॉपर्टी किसी को डोनेट कर दिया. एक बार उन्हें पता चला कि एक गरीब की 3 बेटियां हैं और वह अपनी बेटियों का विवाह करने में लाचार है. निकोलस उस रात चुपचाप उसके घर की चिमनी से अंदर उतरे और सिक्कों से भरी थैली घर के अंदर रख दी. इस तरह गरीब लोगों की मदद करते हुए अपनी दया, ममता और प्यार से सबका
दिल जीत लिया। वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे। तो एक टाइम की स्टोरी बता रहे हैं कि एक गरीब था, उसकी 3 बेटियां थीं। वह अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके पास पैसा नहीं था। जब ये बात निकोलस को पता चली ना, तो रात को उसके घर के अंदर चिमनी होती है ना, जहाँ पे विंटर होता है, ज़्यादा चिमनी होती है हीट के लिए, उसी से अंदर घुस गए और गोल्डन जो कॉइन होता है ना, उससे भरा हुआ एक बैग उसके घर में रख के और चले आए। ठीक है। और इसी तरह जब भी उन्हें पता चलता था कोई गरीब है, तो इसी से चुपके से जाके उसकी मदद करते थे वो, और बच्चों से वो बहुत प्यार करते थे। लगभग 1000 ईस्वी तक पूरे यूरोप में निकोलस का नाम फैल चुका था। 1000 ईस्वी तक निकोलस जो है वो पूरे यूरोप में अपनी दया, ममता, काइंडनेस के लिए फेमस हो चुके थे। वे संत निकोलस के नाम से पुकारे जाने लगे। एज उन्हें रिलीजियस बुक पढ़ना पसंद था, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी दान में कर दी और सबकी हेल्प करते थे, इसलिए उन्हें संत निकोलस करके बुलाया जाता था। लोगों ने उन्हें अपना पूजनीय संत माना और लोग उन्हें अब पूजा करने लगे, उनकी रेस्पेक्ट करने लगे। 6 दिसंबर तो कहीं 19 दिसंबर को संत निकोलस दिवस मनाने लगे। तो कहीं पे 6 दिसंबर को और कहीं पे 19 दिसंबर को संत निकोलस दिवस मनाने लगे। जैसे यहाँ पे 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाते हैं, या गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं, इसी तरह उनके डे को लोग मनाने लगे। सांता क्लॉज को बच्चों से विशेष प्यार था, इसलिए उन्हें बच्चों का रखवाला भी माना जाता है। एज उनको बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए लोग बोलते हैं कि वो दुनिया के सारे बच्चों की देखरेख करते हैं। पीटर, सर, कहीं कहीं इन्हें सिंटर क्लास नाम से क्यों पुकारा जाता है? पीटर बोलता है कि इन्हें कहीं कहीं सिंटर क्लास के नाम से क्यों पुकारा जाता है? सर, वह इसलिए कि संत निकोलस की अच्छाइयों की कहानी डच लोगों ने अमेरिका पहुंचाई। उनकी जीवन गाथा सुनकर वहां उन्हें यह नाम दिया गया। तो जो डच लोग थे, डच एक टाइप के लोग थे, जैसे कि ब्रिटिश होते हैं, अमेरिकन होते हैं, डच पीपल भी होते हैं, फ्रेंच होते हैं, डच लोग होते हैं। ठीक है। उन्होंने संत निकोलस की जो अच्छाइयाँ हैं उसको अमेरिका तक पहुंचाया। ठीक है। उनकी वहाँ भी लोगों ने उनकी अच्छाइयों को बताना शुरू किया, बुक बेचना शुरू किया। ठीक है। सांता क्लॉज के और सुनकर वहाँ उन्हें यह नाम दिया गया। सांता क्लॉज को उपहार देने की प्रथा का पालन प्रतिवर्ष 25 दिसंबर अर्थात सांता क्लॉज 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस के दिन किया जाता है। और धीरे धीरे जब वो फेमस हो गए और उनको बच्चों से प्यार था, वो लोगों को गिफ्ट देते थे, इसीलिए एक दिन लोगों ने चुन लिया कि चलो क्रिसमस के डे एक डे बना लेता है, क्रिसमस डे। पर सांता क्लॉज की फ़ोटो किसने ली थी? ठीक है। और 25 दिसंबर को ही लोग इसको सेलिब्रेट करने लगे। अब पूछ रहे हैं कि फिर उनकी फ़ोटो किसने बनाई, क्योंकि उस समय तो कैमरा था ही नहीं जब वो थे, तो सांता जब थे तो उनकी वहाँ भी लोगों ने उनकी अच्छाइयों को बताना शुरू किया, बुक बेचना शुरू किया। ठीक है। सांता क्लॉज के और सुनकर वहाँ उन्हें यह नाम दिया गया। सांता क्लॉज को उपहार देने की प्रथा का पालन प्रतिवर्ष 25 दिसंबर अर्थात सांता क्लॉज 25 दिसंबर अर्थात क्रिसमस के दिन किया जाता है। और धीरे धीरे जब वो फेमस हो गए और उनको बच्चों से प्यार था, वो लोगों को गिफ्ट देते थे, इसीलिए एक दिन लोगों ने चुन लिया कि चलो क्रिसमस के डे एक डे बना लेता है, क्रिसमस डे। पर सांता क्लॉज की फ़ोटो किसने ली थी? ठीक है। और 25 दिसंबर को ही लोग इसको सेलिब्रेट करने लगे। अब पूछ रहे हैं कि फिर उनकी फ़ोटो किसने बनाई, क्योंकि उस समय तो कैमरा था ही नहीं जब वो थे, तो सांता जब थे तो कैमरा नहीं था, तो फ़ोटो कैसे उनकी बनी? सांता क्लॉज की फ़ोटो एक अमेरिकी उपन्यासकार वॉशिंगटन इरविन ने बनाई थी। तो सांता की फ़ोटो जो है ना, एक अमेरिकन नॉवल, जो लोग नॉवल लिखते हैं ना, बुक लिखते हैं, उन्होंने बनाई थी। उनको देखा होगा कहीं या इमेजिन किया होगा, ऐसा उन्होंने ड्रा किया था। पीटर कब बनाया था? सन 1807 में संत निकोलस को एक हंसमुख वृद्ध के रूप में चित्रित किया गया था। उस आदमी ने जो
वाशिंगटन इरविन है, उन्होंने कहीं एक सेंटा की फ़ोटो ड्रा की थी। वो फ़ोटो कैसी थी? एक मोटा सा छोटा सा बूढ़ा सा आदमी है जिसका चेहरा बड़ा हंसमुख है, हंसता हुआ। ठीक है, तभी से सबके दिलों में सांता क्लॉज का वही चित्र हमेशा के लिए बस गया। और वही जो फ़ोटो थी ना, जो इन्होंने वाशिंगटन इरविन ने बनाई थी, अब लोगों ने ये मान लिया कि यही सेंटा थे, ऐसे ही दिखते थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले, लाल कपड़ों में, बड़ा सा झोला लटकाए, घंटियाँ बजाते हुए, आँखों से प्यार बरसाते हुए, सबके दिलों में प्यार जगाते हुए मानो बोल रहे हैं। तो ये उनकी पिक्चर है। ऐसी ही पिक्चर वो जो राइटर था उन्होंने बनाई थी और वहीं से ये पिक्चर फेमस हो गई है। लोगों ने मान लिया है कि ऐसे ही सेंटा दिखते थे। मेरी क्रिसमस हो ऐसा लोग बोलते हैं कि सेंटा ऐसे बोलते हुए आते हैं और बच्चों को गिफ्ट देकर जाते हैं। तो हमें क्यों सेंटा के बारे में पढ़ना है, ये क्यों ज़रूरी है? हमें मॉरल, हमें क्या इससे सीख मिलती है? हमें गरीब और ज़रूरतमंद की हमेशा मदद करनी चाहिए। ठीक है, जितना हो सके हमें, अगर कोई नीडी पीपल है जिसको किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमेशा हमें उसकी हेल्प करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी हम आएंगे पेज नंबर 20 पे। ठीक है, इसमें थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। कुछ शब्द दिए गए हैं और एक्चुअली ये आपको खुद एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे उपहार, मैंने अपने मित्र को उपहार दिया। सेंटेंस बन गया उपहार को लेके। बचपन, बचपन वर्ड है, इसको लेके आपको एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, मैं बचपन में बहुत शैतान था। ठीक है, यहाँ पे जिस बच्चे ने लिखा है गलत लिखा है, मैं बचपन में बहुत शैतान था, या मेरा बचपन बहुत सुख में बीता है, मेरा बचपन बहुत शानदार था, या बचपन को लेके आप कोई भी सेंटेंस बना के लिख सकते हो। खेल कूद, मैं खेल कूद में गिर जाता हूँ, इसने बनाया है। आप ये भी लिख सकते हो कि मैं खेल कूद में बहुत अच्छा हूँ, मुझे खेल कूद में बहुत रुचि है, कुछ भी एक सेंटेंस लिख सकते हो। चुपचाप, मैं चुपचाप नहीं रह सकता। ओके, नहीं, मुझे चुपचाप रहना पसंद है, वह बहुत चुपचाप रहती है, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। हंसमुख, हमें हमेशा हंसमुख रहना चाहिए। ठीक है, हमें हमेशा हंसमुख रहना चाहिए। यहाँ लिखा है, आप और भी बना सकते हो कि उसका चेहरा बहुत हंसमुख है, वह बहुत हंसमुख स्वभाव का है। इस तरह आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, वचन, वचन बदलना है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरह आता है, तो ये आप कर सकते हो, लेकिन फिर भी कर दिया है। संपत्ति, संपत्तियाँ, बेटी, बेटियाँ, थैली, थैलियाँ, सब पे चंद्र बिंदु लगता जाएगा। यहाँ पे नहीं लगा है, आप लोग लगा लेना। ठीक है, य के ऊपर चंद्र बिंदु आएगा। रुपया, रुपये, रुपया, रुपये, सिक्का, सिक्के, बच्चा, बच्चे, अच्छाई, अच्छाइयाँ, गाथा, गाथाएँ। ठीक है, आप जूम क्लास में मैं ये आपको फिर से बता दूंगी। ओके, नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन आंसर पर। क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है। आप सबको पता है क्रिसमस कब मनाते हैं? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाते हैं। सांता क्लॉज का नाम क्या था? सांता क्लॉज का क्या नाम था? सांता क्लॉज के बचपन का नाम निकोलस था। सांता क्लॉज के बचपन का नाम निकोलस था। सांता क्लॉज ने अपनी संपत्ति का क्या किया था? सांता क्लॉज ने अपनी सारी संपत्ति दान में दे दी थी। तो ये आपका आंसर है। संत निकोलस का हंसमुख वृद्ध के रूप में चित्रण किसने किया? किसने सांता क्लॉज की पिक्चर बनाई थी? सांता क्लॉज का चित्रण एक अमेरिकी उपन्यासकार वाशिंगटन इरविन ने बनाई थी। ठीक है, वाशिंगटन इरविन ने
बनाई थी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन आंसर। बाकी एक्सरसाइज आप लोग खुद करिए, पेंसिल से करिए, जूम क्लास में मुझे दिखाना और मैं बताऊंगी क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। बाकी आपका ये लेसन सेंटा क्लॉज ख़त्म हुआ। आराम से रीडिंग प्रैक्टिस करिए, देन होमवर्क करिए। वर्ड मीनिंग लिखी हुई है आपके बुक में, आप चाहो तो कॉपी कर लो या उसी से पढ़ लो, ठीक है। थैंक